हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सब इंस्पेक्टर कैसे बने, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसमें फिजिकल में क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, फिजिकल में क्या क्या होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों हमारे चैनल पर पहले से ही वीडियो है सब इंस्पेक्टर कैसे बने, बट ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि उन वीडियोज में बहुत सारे डाउट आए हैं, तो वो सब डाउट इस वीडियो में क्लियर होंगे। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो देखने के बाद आपको इंटरनेट पर कोई सी भी दूसरी वीडियो की देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी से पूछने की ज़रूरत है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब इंस्पेक्टर दरोगा कैसे बने। अगर आप भी पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो हम आपको बताएंगे कि इसका परीक्षा पैटर्न क्या है, इसमें फिजिकल में क्या क्या होता है, तो हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों ये पूरी पोस्ट है जो एक ब्लॉग पोस्ट से हम आपको जानकारी साझा कर रहे हैं। अगर आप इस ब्लॉग पोस्ट को पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से वेबसाइट पर जाके आप इस ब्लॉग पोस्ट को पढ़ सकते हो। सब इंस्पेक्टर एसआई को ही दरोगा कहते हैं। सब इंस्पेक्टर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि है इंस्पेक्टर से थोड़ा छोटा उप इंस्पेक्टर या सहायक इंस्पेक्टर होता है। पुलिस विभाग में एसआई की पोस्ट बहुत ही सम्मानजनक होती है। अगर आप सब इंस्पेक्टर दोस्तों थोड़ा रुको, अगर आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हो तो आपको समाज में बहुत ही मान सम्मान इज्जत मिलेगी और आपको एक अच्छी सैलरी भी मिलती है। अब दोस्तों जो अगली स्लाइड है वो इधर से है, आप पढ़िएगा। अब दोस्तों हम जानेंगे कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे एजुकेशन, उम्र, लंबाई, दौड़, सीना। तो हम सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। क्वालिफिकेशन, सबसे पहले बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सब इंस्पेक्टर परीक्षा में बैठने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपसे सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी जाती है। अगर आप दोस्तों किसी भी विषय से ग्रेजुएट हो और आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप सब इंस्पेक्टर परीक्षा में बैठने के लिए फॉर्म भर सकते हो। यानी कि दोस्तों आपसे सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाती है किसी भी सब्जेक्ट से। अब दोस्तों आयु की बात की जाए, आयु सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में बैठने के लिए अगर आपकी उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच है तो आप सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हो। और वहीं ओबीसी वालों को 3 साल का तथा SC ST से हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो दोस्तों अगर आप OBC SC ST से हो तो आपको कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। अब बात की जाए लंबाई की। लंबाई दोस्तों पुरुष तथा महिला के लिए अलग अलग लंबाई मांगी जाती है। पुरुष 168 सेंटीमीटर और महिला 152 सेंटीमीटर। दोस्तों ये लंबाई, सीना और जो दौड़ बौड़ सब क्राइटेरिया है जो ये अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कई राज्यों का कुछ अलग क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। क्योंकि कुछ राज्यों में थोड़ी बहुत, जैसे कि मैं बता दूं, अभी आगे चल के बताएंगे कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 800 मीटर दौड़ मांगी जाती है, इसीलिए ये थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन मुख्यतः सेम रहता है। जैसे लंबाई तो लगभग समान ही मांगी जाती है सभी राज्यों में। दौड़ का क्राइटेरिया और लंबी कूद ये थोड़ा बदल सकते हैं। और सीना भी जैसे यूपी में 79 मांगा जाता है लेकिन MP में 81 मांगा जाता है मिनिमम सीना। तो दोस्तों ऐसे ही थोड़ा बहुत अंतर है, आप मैनेज करना। अब बात की जाए सीना। अगर आप एक पुरुष कैंडिडेट हो तो आपका सीना 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं के लिए सीना की ज़रूरत नहीं होती है। अगर दोस्तों आप एक पुरुष कैंडिडेट हो तो आपका मिनिमम सीना 81 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, तो आपका सीना 86 हो जाना चाहिए। यहाँ 86 कर लेना, 81 से 86 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना आना चाहिए और महिलाओं के लिए सीना की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब दोस्तों बात की जाए परीक्षा पैटर्न। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा अलग अलग राज्यों की अलग अलग होती है, इसीलिए परीक्षा पैटर्न भी अलग अलग होता है, लेकिन मुख्यतः कुछ विषय समान होते हैं। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा मुख्यतः गणित, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, हिंदी, रीजनिंग आदि विषयों से सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों हर राज्य का सब इंस्पेक्टर की परीक्षा का अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे कि यूपी में इंग्लिश पूछी ही नहीं जाती है, वहीं MP में इंग्लिश पूछी जाती है और वहीं राजस्थान में बहुत कुछ पूछा जाता है। इसीलिए दोस्तों बहुत राज्यों की अलग अलग परीक्षा पैटर्न है, इसीलिए आप अपनी स्टेट वाइज विषय मैंने बता दिए कि ये विषय रहते हैं। 1-2 विषय और अलग अलग रहते हैं, जैसे अपने स्टेट के हिसाब से कुछ अलग जोड़ दिए जाते हैं, कुछ कानून के विषय जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः यही विषय रहते हैं जो लगभग समान रहते हैं। बस इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछने का अंतर हो जाता है।
अगर दोस्तों आप सब इंस्पेक्टर की परीक्षा को पास कर लेते हो, उसके बाद आपका फिजिकल होता है। अब हम बात करेंगे फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। तो दोस्तों परीक्षा के बाद अब आपका फिजिकल होगा। अब बात करेंगे कि फिजिकल में क्या क्या होता है। फिजिकल भी विभिन्न राज्यों का अलग अलग होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लगभग समान ही होता है। दोस्तों राज्यों का अलग अलग फिजिकल होता है, इसीलिए आप दोस्तों सब इंस्पेक्टर का फिजिकल विभिन्न चरणों में होता है। तो अब हम बताएंगे कि क्या क्या होता है फिजिकल में। अब दोस्तों बात की जाए सबसे पहले दौड़ की। देख सकते हो अब यहाँ पे कितना दौड़, देख सकते हो दौड़ सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में दौड़ पुरुष तथा महिला कैंडिडेट के लिए अलग अलग होती है। पुरुष 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में। अब दोस्तों मैं बता दूं यहाँ कितना दौड़वाया जा रहा है आपके लिए, 4.8 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर 28 मिनट में। अब आप बताइए 28 मिनट कौन दौड़ेगा दोस्तों। लेकिन यूपी में इतना सारा दौड़वाया जाता है। लेकिन मैं एमपी की बात करूं, सिर्फ आपसे 800 मीटर की दौड़ मांगी जाती है, 800 मीटर की, वो भी 2.5 मिनट में। और दोस्तों उस वीडियो में मैंने यही बताया था कि 800 मीटर की दौड़ होती है। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुझे पता नहीं है, तू गलत बता रहा है। आप जानकारी देखिए, एमपी एसआई की फिजिकल की जानकारी देखिए, यूट्यूब पर आपको आसानी से मिल जाएगी कि एमपी में सिर्फ 800 मीटर की दौड़ होती है, और वो भी सिर्फ 2.5 मिनट में। और 800 मीटर की दौड़ ही महिलाओं के लिए होती है, लेकिन उन्हें थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलता है, लगभग 3.5 मिनट मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये फ़र्क होता है। लेकिन यूपी की मैंने बता दी इतना होता है। आप अपने राज्य से पता कर सकते हो कि कितनी होती है। कुछ राज्यों की इससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगी किसी की भी, और कुछ की सेम भी रह सकती है। 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर, और वहीं महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। तो हमने दौड़ की भी जानकारी बता दी। अब दोस्तों ये गोला फेंक। गोला फेंक भी पुरुष तथा महिला कैंडिडेट के लिए अलग अलग होता है। और गोला फेंकने के लिए आपको 3 अवसर मिलते हैं, यानी कि दोस्तों आपको गोला फेंकने के लिए 3 चांस मिलते हैं। अगर आप पहले चांस में फाउल हो जाते हो, नहीं फेंक पाते हो जितनी दूरी बताई गई है, तो आपको दूसरा चांस मिलेगा, तीसरा भी मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप तीनों चांसों में उतनी उचित दूरी तक नहीं फेंक पाते हो जितनी उनके द्वारा बताई गई है, तो आप फाउल हो जाओगे, यानी कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब कितना फेंकना पड़ता है गोला। अगर पुरुष कैंडिडेट हो तो 19 फीट फेंकना है। और कितने किलो का गोला होगा, 7.260 kg, 7.260 kg का आपका गोला होगा। और वहीं महिला कैंडिडेट हो तो आपको 15 फीट फेंकना पड़ेगा, और लगभग 4 किलो का गोला होगा। दोस्तों गोला फेंक लगभग हर राज्य का समान है। मैंने इंटरनेट से बहुत सर्च की है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों लंबी कूद की बात की जाए, देख सकते हो लंबी कूद भी पुरुष तथा महिला कैंडिडेट के लिए अलग अलग होती है। लंबी कूद में भी आपको 3 अवसर मिलते हैं। पुरुष के लिए 13 फीट कूदना पड़ता है, और वहीं महिलाओं के लिए 10 फीट कूदना पड़ता है। दोस्तों लंबी कूद भी हर राज्य के फिजिकल में होती है, और ये भी लगभग समान ही रहती है, इतना ही कूदवाया जाता है। पुरुष के लिए 13 फीट तक कूदना है, और वहीं महिलाओं के लिए 10 फीट कूदना है लंबी कूद। अब दोस्तों बात की जाए ऊंची कूद की। ऊंची कूद दोस्तों सभी राज्यों के फिजिकल में नहीं होती है। ऊंची कूद कुछ ही राज्यों में होती है, जिसे आप अपने राज्य के हिसाब से अलग अलग चेक कर सकते हो। फिर भी कुछ राज्यों के आधार पर आपको बता देते हैं कि ऊंची कूद कितनी होती है। दोस्तों ऊंची कूद की बहुत सारी सर्च की यूट्यूब पर, तो इतनी सारी वीडियोज़ में पता चला कि कुछ राज्यों के फिजिकल में होती है ऊंची कूद, कुछ के में नहीं होती है। जैसे कि बता दें एमपी में फिजिकल में सिर्फ ऊंची कूद नहीं होती है, सिर्फ लंबी कूद, दौड़ और गोला फेंक, 3 ही चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ राज्यों में ऊंची कूद भी होती है, जैसे कि दिल्ली सब इंस्पेक्टर में ऊंची कूद होती है, दिल्ली पुलिस में भी ऊंची कूद होती है। दिल्ली पुलिस का जैसे अभी नोटिफिकेशन आया है, उसमें ऊंची कूद मांगी है 3 फीट। तो आप इसी से हिसाब से लगा लेना पता कि कितनी आपसे कूदवाया जाता है, और आप पता कर सकते हो। पुरुष के लिए महिलाओं के लिए भी लगभग समान ही रहता है। अब अगर दोस्तों यदि आप फिजिकल भी पास कर लेते हो, तो उसके बाद आपका मेडिकल होता है। दोस्तों अगर आपने फिजिकल भी क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपका मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। अगर मेडिकल भी पास कर लेते हो दोस्तों, मेडिकल ईजी होता है, इसमें ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सभी क्लियर करने के बाद अंत में बनती है एक फाइनल मेरिट लिस्ट। यदि लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आप बन जाते हो एक सब इंस्पेक्टर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमने आपको सब इंस्पेक्टर की A to Z जानकारी दी है। अब आपको इसके अलावा कहीं पर भी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।